राधे राधे टू एवरीवन। बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसकी एक एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो हमें पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और अर्थ के नज़दीक क्या है कि जो एयर डेंसिटी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं एयर डेंसिटी कम होती जाती है। तो अर्थ के नज़दीक क्या है, डेंसर मीडियम है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो मीडियम रेयरर होता जाएगा। तो अर्थ के नज़दीक अगर डेंसर मीडियम है तो यानी वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जब एंटर करेगी तो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, यानी थ्रू द डिफरेंट लेयर्स of the atmosphere having different optical densities and different values of refractive index. It means light travels from rarer to denser medium. ओके और जब लाइट सन से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करके डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज वाली लेयर से गुजरेगी तो या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली लेयर से गुजरेगी, तो आपको पता है कि भाई ये प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मीडियम ही चेंज होता रहता है लगातार जब वो अर्थ तक पहुंचती है, तो यानी रिफ्रैक्शन तो होगा। और ये जो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर जो रिफ्रैक्शन होगा उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के चारों तरफ क्या भाई हमारा एटमॉस्फेयर है, और जो अर्थ के नज़दीक एयर डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे एयर डेंसिटी कम होती जाएगी तो मीडियम रेयर होगा। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो डिक्रीज इन ऑप्टिकल डेंसिटी और डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे की ओर आएंगे तो इंक्रीज इन ऑप्टिकल डेंसिटी या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक प्रकार से प्रत्येक लेयर के ऊपर मीडियम चेंज हो जाता है, हम बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अभी जब लाइट इन लेयर्स के अंदर से गुजरेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, और इसी रिफ्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर से जो लाइट गुजरेगी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो इसमें एक इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं बेटा। तो जो एप्लीकेशन है वो है कि स्टार्स एक्चुअल में जहाँ पर है उससे ऊपर दिखाई देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। ये किस वजह से होता है भाई, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइट जब एटमॉस्फेयर के अंदर से ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग मीडियम हो गया, जब तक लाइट अर्थ तक पहुंचती है अलग अलग मीडियम के अंदर से होती हुई गुजरती है। तो क्या होगा, नियर द अर्थ सरफेस एयर डेंसिटी इज हाई सो देयर इज ए डेंसर मीडियम। यहाँ पर एयर डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसर मीडियम होगा। एज वी goes up in the sky air density decreases so there is a continuous rarer medium as we goes up in the sky। जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो मीडियम रेयर होता जाता है क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि when the light enters into our atmosphere, जब लाइट हमारे सन से आते हुए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, it suffers refraction and bend towards normal at each refraction। वो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और हर जगह नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड होगी। एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, किस वजह से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में। तो क्या होगा कि जब फाइनल रिफ्रैक्टेड पाथ जब यानी लगातार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फाइनल रिफ्रैक्शन जो होगा उस पाथ को उस रे को अगर आप पीछे से लेके आओगे तो जहाँ से ये रे आती हुई दिखाई देगी वहाँ पर आपको सन अपीयर होगा। यानी सन एक्चुअल में यहाँ पर है और दिखाई यहाँ पर देता है। तो एक्चुअल में जहाँ पर होता है वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, और जहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है तो दिस इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। इसका मतलब ये बेटा कि अगर रात को आप आसमान में देखोगे तो सन स्टार है वो आपको
अलग अलग पोजीशन के ऊपर दिखाई देंगे समय के साथ साथ। यानी एक स्टार जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़े समय बाद वो आपको डिस्पेयर होता हुआ दिखाई देगा, और वही स्टार आपको फिर से दिखाई देगा लेकिन किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर। एंड इट इज ऑल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।